हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमवी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कर्क लगन की कुंडली के ऊपर डिस्कशन करूंगा और आज हम जानेंगे कि कर्क लगन के जातक की कुंडली में किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरह से दूर किया जाएगा। आज हम इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली पर। ये कर्क लगन का चार्ट इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 4 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि, जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं चंद्र देवता। तो चंद्र देवता इस कुंडली में पहले योग कारक ग्रह बने, जो कि इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर भी माने जाएंगे क्योंकि वो इस कुंडली के लग्नेश हैं। अब चंद्र देवता निर्धारित करेंगे कि वो बाकी के ग्रहों को किस तरह का डिपार्टमेंट देंगे। तो चंद्र देवता अपने मित्रों को अच्छा घर देंगे और शत्रुओं को बुरा घर देंगे। और चंद्र देवता देवताओं में आते हैं तो जनरली देवता ग्रहों को वो अच्छा घर देने वाले हैं। तो चंद्रदेव ने बृहस्पति देवता को क्या दिया? बृहस्पति देवता इस चार्ट में छठे घर के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं, क्योंकि उनकी धनु राशि कुंडली के छठे घर में लिखी हुई है और 12 नंबर कुंडली के 9th हाउस में लिखा हुआ है। तो बृहस्पति देवता यहाँ पर रोग भाव के मालिक हैं और पिता के घर के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, विदेश यात्राओं के घर के मालिक हैं। और छठे घर से हम देखते हैं रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटनाएं और लंबी चलने वाली बीमारियां। इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं छठे घर से। तो छठे घर के मालिक भी यहाँ पर बृहस्पति देवता हैं और वो साथ में 9th हाउस के मालिक हैं, मतलब वो नवमेश हैं, पिता के घर के मालिक हैं। और एक पिता और पुत्र कभी भी आपस में शत्रु नहीं हो सकते हैं, इसलिए बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे, भले ही वो रोग भाव के मालिक हैं। अगर बृहस्पति देवता की पूरे चार्ट में प्लेसमेंट कहीं अच्छी जगह हो गई तो यही बृहस्पति देवता आपके रोग को कम करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर यही बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं गलत जगह हो गई तो यही बृहस्पति देवता आपके पिता की भी परेशानी बढ़ा देंगे और आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देवता कहां कहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर बृहस्पति देवता लग्न में ही बैठे हुए हैं तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाएंगे। अब आपके लाइफ में जब भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी वो बाकी के ग्रहों की वजह से आएगी, लेकिन बृहस्पति देवता की वजह से आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर वो कुंडली के पहले घर में बैठे हुए हैं। अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे घर में सिंह राशि में बैठे हुए हैं तो भी जातक की लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स बृहस्पति के कारण नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके मित्र ग्रह बन चुके हैं और एक मित्र ग्रह का काम होता है कि आपके शरीर में रोगों को कम करना, पिता के लिए अच्छा करना। उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से ही वो रिजल्ट देना चालू कर देंगे। और अगर आपके इस सिचुएशंस में अगर वो बृहस्पति देवता लग्न में और दूसरे घर में बैठे हुए हैं और आपके शरीर में रोग भाव की प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर के मित्र हैं और मित्र का काम होता है वो आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो वो रोग भाव के स्वामी हैं, तो आपके शरीर से रोगों को कम करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपके मित्र बन चुके हैं। अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के तीसरे घर में बैठे हो तो भूल कर भी पुखराज रत्न मत धारण कीजिएगा, वो आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि कुंडली का तीसरे घर में बैठने से बृहस्पति देवता अशुभ हो जाएंगे। अब वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा और जब भी बृहस्पति की दशा अंतरा चलेगी आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ना चालू हो जाएंगे, पिता की परेशानियां बढ़ना चालू हो जाएंगी, एक लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो जाएगी, पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे केस में आप बृहस्पति के पाठ पूजन और केले के पेड़ की पूजा करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं। अगर बृहस्पति देवता 3rd हाउस में बैठे हैं तो भूल कर भी पुखराज धारण मत कीजिएगा। अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया तो रोग, कर्ज, शत्रु को
कोर्ट केस, ये सारी चीजें बहुत तेजी से इंक्रीज होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि वो रोग भाव के स्वामी है और वो ग्रह अब जाकर अशुभ हो गया है, तो वो गलत वृद्धि कर देगा अपने घर से रिलेटेड। लेकिन छठे घर से हम नौकरी देखते हैं, तो अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया है तो आपकी नौकरी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पिता की भी परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपके शरीर में रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी नौकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या परेशानियों को निमंत्रण देना है, या फिर पिता की देख रेख करनी है। क्योंकि ऐसे में बृहस्पति देवता अशुभ माने जाएंगे, तो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा कि आप केले के पेड़ की पूजा रेगुलर करना चालू कर दीजिएगा। हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा मैंडेटरी हो जाएगी, रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः का नित्य मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, इससे बृहस्पति के मारक तत्व में कमी आ जाएगी और वो आपकी नौकरी में भी वृद्धि करके रखेंगे और आपके शरीर से रोगों को कम करने में हेल्प हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपकी ना तो नौकरी में कोई परेशानी आएगी और ना ही आपके रोग बढ़ पाएंगे। तो ऐसे केस में आप पाठ पूजन करके उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी अच्छी चल रही है और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप बृहस्पति के दान रेगुलर कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि बृहस्पति के दान करने से कहीं ना कहीं करियर में स्लो डाउन जरूर आएगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जरूर ठीक कर देगा, क्योंकि वो जो है एक गलत घर के मालिक हैं। अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के 4th हाउस में बैठे तो वो आपके योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। उस केस में आप पुखराज रत्न धारण करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं और आपकी नौकरी में ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर यही बृहस्पति देवता पंचम घर में बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऐसे में आप पुखराज रत्न धारण करके अपने शरीर में आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता अगर उदय अवस्था में कुंडली के छठे घर में स्वराशि बैठे हों तो वो आपके लिए अशुभ ही कंसीडर किए जाएंगे। वो ग्रह सिर्फ आपकी नौकरी में बहुत अच्छा राइज कर देगा, सपोर्ट कर देगा, नौकरी लगवाने में हेल्प कर देगा, प्रमोशंस में हेल्प कर देगा, लेकिन वही ग्रह आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लंबी चलने वाली बीमारी बढ़ा देगा, क्योंकि वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह अगर कहीं गलत प्लेसमेंट में आ गया तो वो अशुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह से अशुभ माना जाता है कि अगर समाज का कोई साधु संत गलत जगह जाकर बैठेगा, किसी शराब के ठेके पर जाकर बैठेगा, तो वो अशुभ कंसीडर किया जाएगा, वो अब मित्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो गलत हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, गलत चीजों को एक्टिवेट कर देगा। अगर यही बृहस्पति देवता छठे घर में बैठेंगे, शरीर में रोगों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि योग कारक ग्रह का काम होता है वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा और जिन घरों का मालिक होगा उन घरों की वृद्धि कर देगा। और वो भी अगर गलत जगह बैठा है तो वो गलत चीजों में ज्यादा वृद्धि करेगा। अब छठे घर से हम नौकरी देखते हैं, इसलिए नौकरी में वृद्धि जरूर हो जाएगी, आपके करियर में राइज हो जाएगा, नौकरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो छठे घर में बैठे हुए हैं तो रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना एंड लंबी चलने वाली बीमारियां, शुगर का प्रॉब्लम आपके शरीर में कहीं ना कहीं बढ़ना चालू हो जाएगा। और छठे घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, खर्चे, हॉस्पिटल के बिल हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। आपके कामकाज के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी में अच्छा करके वो आपके कामकाज में लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके जरूर आता रहेगा। एक बड़ा पैसा, मोटा पैसा बैंक में टिकने नहीं देगा। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, आपके क्रेडिट हुए 50,000 रुपए खर्चे हो जाएंगे 60,000 रुपए के, तो एडवांस में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने पुखराज धारण किया तो नौकरी में ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसी नौकरी की ग्रोथ आप चाह के भी अपने लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो साथ में खर्चे इतने बढ़ा देगा। भले ही आपकी 1 लाख रुपए सैलरी क्यों ना हो जाए, वो 1,20,000 रुपए का बिल हर महीने क्रिएट करवाता रहेगा, पारिवारिक समस्या क्रिएट कर देगा, बैंक में पैसे टिकने नहीं देगा। अगर 1 तारीख को आपकी सैलरी आई है तो 4-5 दिन के अंदर में मैक्सिमम पैसा
पैसा आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे में परेशान हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा। सिर्फ उनके पाठ पूजन करके ही उस ग्रह को, जो मारक तत्व है, उसको आप कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो दान मैंडेटरी हो जाएंगे। ऐसे में आपके दान पाठ पूजन से ही उस ग्रह की किरणों को ठीक करना है। अब करियर में जब स्लो डाउन आएगा दान करने से, तो आप बाकी के दूसरे ग्रह का आप सपोर्ट ले सकते हैं कि किस कोई अच्छा योग कारक ग्रह आपके चार्ट में पड़ा है, तो आप उसका रत्न धारण करके उसकी पॉजिटिविटी को जरूर बढ़ा सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता जो है कुंडली के अगर 7th हाउस में बैठे हैं तो वो नीच के कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया तो वो फिर से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगा, बॉडी वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। फैटी नेचर का बना देगा, क्योंकि वो आपका मारक तत्व को बढ़ाएगा, और फैट बढ़ेगी तो आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं और वो ग्रह अशुभ हो गया है नीच का होकर। ऐसे में आप केले के पेड़ की पूजा दान पाठ पूजन करके ही उस ग्रह को शांत कीजिएगा। अगर यही बृहस्पति देवता अष्टम घर में बैठे हो तो आपको रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि वो आपके शरीर की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। अब देखिए, अष्टम घर में बैठने से बृहस्पति देवता इस तरह की बीमारियां बढ़ाएंगे जो आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन लेटर स्टेज में अगर लंबे समय के लिए पहन लिया तो यही बृहस्पति देवता आपके बॉडी को वेट को बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। आपको लंबी चलने वाली बीमारियां जल्दी ना पकड़ में आए उस तरह की डेवलप कर देगा। शुगर की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। एक धन की तंगी हमेशा रखेगा, बैंक में मोटा पैसा जमा होने नहीं देगा। अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया और वो साथ में पिता के घर के मालिक हैं, अगर अष्टम घर में बैठेंगे तो आपकी आयु में जरूर वृद्धि कर देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह का काम होता है वो जहां बैठेगा उस घर की वृद्धि कर देगा। 8वें घर से हम आयु देखते हैं तो वो आयु में जरूर वृद्धि कर देगा। आपकी आयु जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन साथ में हर कामकाज में एक नई ऑब्स्टेकल हमेशा लगी रहेगी। एक समस्या आपकी खत्म होगी, दूसरी समस्या अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक मोटा पैसा जोड़ने नहीं देगा। और वही ग्रह आपकी माता की परेशानियों को बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी 9वीं दृष्टि आपके माता के घर पर पड़ेगी। आपके मां के सुख में कमी लेके आ जाएगा। मां को रोग भाव घेरना चालू कर देगा, क्योंकि वो रोग भाव का भी मालिक है। आपके शरीर में रोग बढ़ेंगे, आपके शरीर में तो बढ़ेंगे ही, साथ में माता की परेशानियां पीक पर आ जाएंगी। गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत परेशानियां आएंगी। अब पिता के घर के मालिक हैं और पिता उठ के जब अष्टम घर में बैठेंगे तो पिता की आयु को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अगर आपने ऐसे केस में पुखराज रत्न धारण किया तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आपके पिता की आयु कम हो जाएगी। पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आना तय है। पिता को अचानक से कोई हेल्थ प्रॉब्लम घेर सकती है, अचानक से कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा। बहुत सारे पोंगा पंडित ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको पुखराज रत्न रिकमेंड कर देंगे आपके करियर ग्रोथ के लिए। अगर बृहस्पति देवता अष्टम घर में बैठे हैं तो नो डाउट आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी रिसर्च वर्क में जाने के योग बन जाएंगे, पीएचडी तक वो करा देगा वो ग्रह, क्योंकि हायर एजुकेशन का मालिक रिसर्च में उठ के आया। आपके पीएचडी के योग वो 100% बना देगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के योग वो तय है। लेकिन वो साथ में आपकी परेशानियां बहुत बढ़ाने वाला है। पिता के सुख में बहुत बड़ी कमी क्रिएट हो जाएगी अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया, क्योंकि पिताजी उठ के मृत्यु वाले घर में गए तो आपके चार्ट से पहले पिता को कष्ट होने का योग बन जाएगा। तो ऐसे में पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा। आपने अगर पुखराज रत्न धारण किया तो क्या होगा, वो छठे घर की वृद्धि कर देगा, आपकी नौकरी को इतना अच्छा कर देगा, करियर में 4 चांद लगा देगा, 4-5 प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन साथ में वो रोग बढ़ा देगा, कर्ज बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस बढ़ा देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ में ये हो क्या रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, नौकरी में राइज मिलेगा, फिर साथ में ये परेशानियां कहां से लग गई आपको नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बात बोली है। आपके लिए मृत्यु के समान कष्ट मिलना चालू हो जाएगा, आयु जरूर वृद्धि हो जाएगी।
आयु में जरूर वृद्धि हो जाएगी, वो आयु को 1% भी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन पग पग पर आपके लिए समस्याएं वही ग्रह क्रिएट कर देगा। और पिताजी और माताजी के लिए वही ग्रह सबसे बड़ी है प्रॉब्लम लेके आएगा, आपके पिता और माता के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देगा। तो ऐसे में पुखराज मत धारण कीजिएगा। अगर यही बृहस्पति देवता 9th हाउस में अगर बैठे हुए हैं स्वराशि, तो आप पुखराज रत्न धारण करके अपने पिताजी को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं और अपने रोगों को कम कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता 10th हाउस में बैठे हुए हैं, उस केस में भी आप पुखराज रत्न धारण करके अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। और जब बृहस्पति की कामकाज के घर में बैठकर जो छठे घर में दृष्टि पड़ेगी, वो आपके सिर्फ नौकरी के योग बना देंगे, करियर में बहुत अच्छा राइज कर देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे केस में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो भी आप पुखराज रत्न धारण करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं, करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। अगर वो 11th हाउस में बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि पंचम घर में पड़ेगी, तो पुत्र प्राप्ति के योग कंफर्म बना देगा वो। तो ऐसे में आप पुखराज रत्न धारण करके उनसे लाभ ले सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता उदय अवस्था में अगर 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो भूल कर भी पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि वो छठे घर का मालिक है, अपने घर को देखेगा, नौकरी में वृद्धि बहुत अच्छी कर देगा, आपके करियर में 4 चांद लगा देगा, लेकिन हेल्थ इतनी तेजी से खराब होगी कि आप परेशान हो जाएंगे, हमेशा एक हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़े रहेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, माता के सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, घोड़ा गाड़ी बंगला खरीदने में परेशानी क्रिएट होगी, नौकरी में सिर्फ वो सपोर्ट करेगा। पुखराज रत्न धारण किया तो नौकरी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन आपकी हेल्थ बहुत तेजी से बिगड़ेगी उस केस में। और उसकी जो 9वीं दृष्टि जो अष्टम घर पर पड़ेगी, वो योग कारक ग्रह आयु में वृद्धि कर देगा, लेकिन हर कामकाज में एक नई परेशानी, ऑब्स्टेकल, मानसिक चिंता, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएंगी। और पिताजी उठकर जब हॉस्पिटल के बिल में गए और आपने अगर पुखराज जैसे में धारण कर लिया, तो पिता की हेल्थ में गिरावट आना तय है, पिताजी को कोई नहीं बचाने वाला। इवन पिताजी के जेल यात्रा के योग तक बन जाएंगे। अगर कहीं गोचर में या कोई पोजीशन इस तरह से बन गई, तो पिताजी खुद उठ के जेल में चले जाएंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। और अगर आपने पुखराज रत्न धारण किया, तो ऐसे में एक चीज और अच्छी हो सकती है कि आपको विदेश सेटलमेंट और विदेश यात्रा के योग वो जरूर बना देगा, लेकिन पिताजी को दांव पर लगा देंगे आप। तो ऐसे में आप पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके पिताजी बेमतलब में पिस जाएंगे आपके चक्कर में, आपके एक गलत स्टोन धारण करने से। तो ये गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है, आप ही अपने पिता के शत्रु बन जाएंगे एक तरह से। लेकिन पोंगा पंडित ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो आपके कुंडली का योग कारक है, भैया पहन लो स्टोन, ये गलती मत कीजिएगा, उसकी प्लेसमेंट चेक कर लीजिएगा। अगर बृहस्पति देवता कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में और 12th हाउस में अगर उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य से काफी दूरी बनाकर अगर बैठे हुए हैं, तो भूल कर भी पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। आपको सिर्फ केले के पेड़ की पूजा करनी है, बृहस्पति के दान भी कर सकते हैं अगर ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है तो। और उस केस में पिता की अगर ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप दान करके उन चीजों को कम कर सकते हैं। सबसे अच्छा माना जाएगा, कुछ ना समझ में आ रहा हो, केले के पेड़ की पूजा रोजाना चालू कर दीजिएगा, केले के पेड़ को जल देना स्टार्ट कर दीजिएगा, और ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः का रोजाना मंत्र जाप 108 बार एटलीस्ट जरूर कीजिएगा। और मन ही मन जब टाइम मिले, ऑफिस में कहीं पर बैठे हो, मन ही मन में इन मंत्रों को गुनगुना चालू कर दीजिएगा। आपको बहुत जल्दी हेल्थ से छुटकारा मिलने का योग बनेगा, आपके रोग कम हो जाएंगे, पिता की भी परेशानियां कम हो जाएंगी। अगर ये बृहस्पति पूरे चार्ट में चाहे कहीं भी बैठे हो, चाहे वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में, और चाहे वो नीच राशि में क्यों ना बैठे हो, अगर वो सूर्य से अस्त होकर बैठे हैं,
फिर चाहे वो पूरे चार्ट में कहीं भी बैठ जाएं, अगर वो अस्त हो गया ग्रह तो उस केस में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। उस केस में आप पुखराज धारण करोगे तो नौकरी में भी राइज मिलेगा, हेल्थ में भी कंट्रोल आएगा, हेल्थ भी सुधर जाएगी और आपके पिता की भी आयु में भी वृद्धि होना चालू हो जाएगी। पिता को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर पिता की हेल्थ प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। सिर्फ उसी केस में आप पुखराज आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। अगर बृहस्पति देवता सूर्य से अस्त होकर कहीं भी बैठे हुए हैं, सिर्फ उसी केस में आप कहीं भी बैठ जाएं, वो उस केस में आप पुखराज रत्न धारण करके उन चीजों से लाभ ले सकते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता उदय अवस्था में तीसरे छठे आठवें 12वें में बैठे हुए और नीच राशि में, तो पुखराज तो बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। अदरवाइज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कष्ट आपके पिताजी को होने वाला है, क्योंकि वो पिता के घर के मालिक हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको अपनी नौकरी प्यारी है या पिताजी प्यारे हैं। तो ऐसे केस में पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा, बर्बादी घर में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक लाइव प्रैक्टिकल की। देखिए ये कर्क लगन का चार्ट है, मेरे ही एक क्लाइंट का है और इनके बृहस्पति देवता अष्टम घर में बैठे हुए हैं और इन्होंने जैसे ही बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण किया, 1 साल के अंदर अंदर इनके पिता को हार्ट अटैक से मृत्यु तक हो गई थी। तो ऐसे केस में आप पुखराज रत्न धारण मत कीजिएगा। इन्होंने जैसे ही पुखराज रत्न किसी पंडित के कहने से धारण किया और बृहस्पति की जैसे ही महादशा स्टार्ट हुई, इनको छोटी पोस्ट से आसमान पर ले जाके बिठा दिया। बहुत तेजी से करियर ग्रोथ कर दी अष्टम घर में बैठ के, और वो पीएचडी के योग भी बना दिए थे। तो उन्होंने पीएचडी भी किए हुए थे, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए पुखराज रत्न धारण करने से। लेकिन जाने अनजाने में जैसे इन्होंने पुखराज रत्न किसी पंडित के कहने से धारण किया, इनके पिता की आयु को खतरा बन गया। पिता पूरी तरह से हेल्दी थे, 1% भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था उस समय, और जैसे ही उन्होंने पुखराज रत्न धारण किया, 1 साल के अंदर में हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई पिताजी की कम आयु में। तो ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आप भी अपने जीवन में अपने पिता की लाइफ में कष्टों को भर देंगे। अगर यही बृहस्पति देवता तीसरे छठे 8वें 12वें और नीच राशि में बैठे हो तो भूल कर भी पुखराज धारण नहीं करना है। इनके अष्टम घर में बैठने से वो पीएचडी के योग बना दिए, पीएचडी करा दिए, लेकिन अष्टम घर में बैठे हुए हैं और उन्होंने पुखराज धारण किया, नौकरी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई, लेकिन साथ ही साथ इनकी भी हेल्थ बुरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि अष्टम घर में बैठने से बृहस्पति अशुभ मारक बन जाएंगे। फिर वो आपके शरीर में रोगों में वृद्धि कर देंगे, कोर्ट केस एक्टिवेट कर देंगे। तो इनकी लाइफ में कोर्ट केस भी एक्टिवेट हो गया, जेल यात्रा के तक योग बन गए, और साथ में इनका शुगर आसमान पर जाके बैठ गया और बॉडी वेट भी इंक्रीज होना चालू हो गया। तो ऐसे में आप सिर्फ केले के पेड़ की पूजा और पाठ पूजन करके ही उस ग्रह को शांत कीजिएगा, क्योंकि वो अब आपके शरीर का शत्रु ग्रह बन चुका है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो चुकी है। तो ये गलती आपको मत कीजिएगा। और देखिए इनके चार्ट में मंगल कर्क राशि में बैठकर राहु के साथ में बैठे नीच राशि में, और किसी पोंगा पंडित ने पंचमेश नवमेश का रोते हुए इनको पहना दिया मूंगा, और मंगल इनके चार्ट में 15 डिग्री पर बक्रिय चल रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने मूंगा रत्न धारण किया, वो संतान ना होने का योग बना देगा, क्योंकि मंगल देवता इस चार्ट में पंचम घर के मालिक हैं। संतान के लिए तरस जाएंगे आप अगर ऐसे में अगर आपने मंगल का मूंगा धारण कर लिया। अगर ये मंगल देवता कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, सिर्फ उस केस में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल कर्क राशि में स्वराशि कर्क राशि में पहले घर में अगर बैठे हुए हैं, तो भूल कर भी मूंगा रत्न धारण नहीं करना है, आपकी संतान को मृत्यु समान कष्ट होगा। तो इनके लाइफ में एक बेटी हुई, वो भी 12 साल के बाद में, बहुत उपाय पाठ पूजन करने के बाद में, क्योंकि इन्होंने मूंगा रत्न धारण किया हुआ था और ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए उनका कहीं ना कहीं वो पाठ पूजन की वजह से वो मंगल की एनर्जी थोड़ी बहुत
अशांत हो रही थी, उस वजह से उनके संतान होने के योग बन गए। अदरवाइज निसंतान होने का योग बनता है इनके चार्ट में, लेकिन सिर्फ इनके पाठ पूजन करने से ही हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, इनसे बड़ा भक्त कोई और हो नहीं सकता। तो इनके पाठ पूजन की वजह से वो इनके बेटी के योग बने, अदरवाइज आपकी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट हो जाएंगे। जब तक इन्होंने मूंगा धारण किया तब तक इनकी परेशानियां बढ़ी, और यही मंगल का मूंगा इनकी माता की हेल्थ में जमीन आसमान में गिरावट लेके आ जाएगा। मां को मृत्यु समान कष्ट हो जाएगा, मां के सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, पत्नी सुख में भी कमी कर देगा, पत्नी की हेल्थ बुरी तरह से बिगाड़ देगा, क्योंकि नीच का मंगल राहु के साथ में बैठा हुआ है। जब पत्नी के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, और जब वो अष्टम घर पर दृष्टि डालेंगे आयु में जरूर वृद्धि करेंगे, फेमस भी करा देंगे, लेकिन आपके शरीर में ब्लड खराब कर देंगे। और जैसे ही ब्लड खराब हुआ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना चालू और डायबिटीज का पेशेंट बना देगा, क्योंकि शुगर जाना चालू हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आज आपने समझा कि एक गलत रत्न धारण करने से ना सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ती हैं, और बाकी के फैमिली मेंबर के भी बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो जब भी कोई पोंगा पंडित से आप कंसल्ट करो या उनको कुंडली दिखाओ, तो रत्न धारण करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि वो आप जो रत्न धारण करने जा रहे हो, कहीं वो मारक तो नहीं बन चुका है ग्रह, उस ग्रह का रत्न तो नहीं धारण कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपने पुखराज रत्न इस केस में अगर धारण कर लिया, आपके प्रमोशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि पंडित जी ने भाई बहुत अच्छा स्टोन बता दिया, मुझे यहां से लेके वहां बिठा दिया। आप तो पंडित जी के पैर धोकर भी पी जाएंगे ऐसे केस में, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको तो यही लगेगा कि वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया, आपके करियर में ग्रोथ करा दी, वो आपके जीवन में किसी भगवान से कम नहीं लगेगा। लेकिन उस ग्रह का रत्न धारण करने से बाकी की चीजों में कहां कहां कमी आएगी, वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ नौकरी ही अकेली चीज नहीं है, बाकी के फैमिली मेंबर भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहां पर पिता को कष्ट हो जाएगा, अष्टम घर में बैठे हूं तो मां की परेशानियां बढ़ा देगा, तो माता पिता दोनों को कष्ट होने का योग बन जाएगा अगर ये बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण करे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रत्न धारण करने हैं तो मैंने अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में सारी लग्न वाइज जानकारी दी हुई है, आप वहां से अपने रत्नों का चयन कर सकते हैं कि आपको कौन से रत्न सूट करेंगे। एक फाइनल प्लेसमेंट जरूर देख लीजिएगा, मैंने लग्न वाइज सारी उनकी स्थिति के अनुसार बताया है कि कहां पर आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा कियारा एस्ट्रोलॉजी के नाम से, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसके बेसिस पर आप रत्न धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।